धरती बाबा, भगवान बिरसा मुंडा और न जाने कितने नाम। 25 वर्ष का एक नौजवान जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाम में नकेल फंसा रखी थी। ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते हैं। ऐसे पत्र अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने वाला एक नौजवान था बिरसा मुंडा। रांची से लेकर देश की संसद तक अपनी पहचान बनाने वाला एकमात्र आदिवासी युवक था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहतू गांव में हुआ था। मुंडा परिवार में जन्म लेते ही मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करनी हटू था। आदिवासी परिवार में जन्मे बिरसा ने अपना प्रारंभिक जीवन घूमते हुए बिताया। रोजगार की तलाश में बिरसा का परिवार पहले उलीहतू से कुरुमदा चला गया और कुछ वक्त यहां गुजारने के बाद बंबा चला गया। बिरसा ने अपने बचपन का ज्यादातर वक्त चलक्कड़ में बिताया। बचपन में दोस्तों के साथ मौज मस्तियां करने वाला बिरसा अब बड़ा हो चुका था। अब बिरसा गांव में भेड़ों को चराने लगा। भेड़ें जब तक चरती, बिरसा अपनी बांसुरी बजाने में बिजी रहता। धीरे धीरे बिरसा अब बांसुरी बजाने में उस्ताद हो चुके थे। बचपन से तेज दिमाग रखने वाले बिरसा को अब पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ अयुभातू गांव में भेज दिया गया। वो करीब 2 साल पढ़ाई करने के बाद जर्मन मिशन स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। क्रिश्चियन स्कूल होने के कारण उस समय का नियम था कि अगर किसी को भी इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसे ईसाई होना जरूरी है और अगर वो ईसाई नहीं है तो उसे अपना धर्म बदलना होगा। तो इसी शर्त के साथ बिरसा का नाम बदलना पड़ा, जो कि बिरसा डेविड हुआ और आगे चलकर बिरसा दाऊद। कुछ सालों तक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के बाद बिरसा ने ये जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया और वैष्णव भक्त आनंद पांडे के पास हिंदू धर्म की शिक्षा लेने लगे, जहां उन्होंने रामायण, महाभारत जैसे काव्य पढ़े। अठारह से 1890 का वो दौर जब बिरसा ने ईसाई और हिंदू धर्म के अंतर को समझा, और ये वो समय था जब सरदार आंदोलन को चिंगारी मिलने शुरू हो चुकी थी। सरदार आंदोलन की आग कुछ यूं बिरसा के दिमाग में लगी कि वो अब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो गए थे और देखते ही देखते आदिवासियों पर अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोह का एक अहम हिस्सा बन गए, जिसके मुद्दे थे जबरन धर्म परिवर्तन, आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा, लड़कियों को अंग्रेज दलालों द्वारा जबरन उठाकर ले जाना। समय के साथ वो कब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इतने उग्र हो गए, उन्हें खुद को पता नहीं चला। और यही समय था जब उन्होंने आदिवासियों के दिल में जगह बना ली थी। अब लोग उन्हें बिरसा मुंडा की जगह भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानने लगे। अब आंदोलन और आदिवासियों के दिल में जगह बना चुके भगवान बिरसा मुंडा ने गौ हत्या और गाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी थी और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक नारा भी उन्होंने दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। आज भी ये नारा आदिवासी इलाके में याद किया जाता है। पुराने लोगों को तो ये कंठस्थ याद भी है। अब बिरसा किसानों पर हो रहे अत्याचारों का बदला अंग्रेजी सरकार से लेना चाह रहे थे। उन्होंने 1895 में लगान माफी के विरोध में बिरसा मुंडा आगे आए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल डाला। और सन 1900 में हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेज नियमों का पालन नहीं करेंगे। ओ गोरे चमड़े वालों अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। ये नारा उन्होंने दिया। सन 1897 से 1900 के बीच अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच काफी युद्ध हुए
और कई युद्धों में मुंडाओं की सेना ने अंग्रेजी सरकार को धूल भी चटाई थी। अगस्त 1897 में एक रणनीति बनाकर बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल डाला। उसके एक साल बाद 1898 में टांगा नदी के किनारे मुंडाओं और अंग्रेजी सेना में फिर से भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में अंग्रेजों को मुंह की खानी भी पड़ी। पर बाद में अंग्रेजी सरकार ने आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। जनवरी 1900 में जब बिरसा डोंबाड़ी पहाड़ी पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उनके कई शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ठीक एक महीने बाद फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से बिरसा मुंडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में रहने के दौरान ही एक 25 वर्षीय नौजवान ने जून 1900 को रांची की केंद्रीय कारागृह में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जेल में हुई बिरसा की मौत का कारण अंग्रेजी सरकार हैजा बताती रही, पर कुछ तो यूं कहते हैं कि बिरसा की मौत का कारण हैजा नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया धीमा जहर था। आज बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास है। यहाँ उनका एक स्टैचू भी लगा हुआ है। साथ ही उनके सम्मान और स्मृति में रांची केंद्रीय कारागृह का नाम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार है और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी यहाँ है। हम सभी भारतीय भारत के ऐसे वीरों को शत शत नमन करते हैं।